हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल विजार्ड एकेडमी में। दोस्तों, आप रेस पढ़ रहे हैं और ये इसका पार्ट 2 है। आपने पार्ट फर्स्ट देखा होगा और नहीं देखा तो देखिए, बहुत ज़्यादा इसमें 5-6 पार्ट बनेंगे और पूरा रेस ख़त्म हो जाएगा। रेस के सवाल एग्ज़ाम में आते हैं जो आपको हेल्प करते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होने के कारण बहुत से लोग इसको छोड़ देते हैं, लेकिन एक्चुअली बहुत सरल टॉपिक है, तो इसको आप देखिए और प्रैक्टिस करिए। तो चलिए लेके चलता हूँ आपको पार्ट 2। देखिएगा दोस्तों, हम लोग टाइप 4 पढ़ रहे हैं। टाइप फर्स्ट में हम लोगों ने पार्ट फर्स्ट में टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 पढ़ लिए थे। ये सवाल कह रहा है कि एक 100 मीटर की दौड़ में ए जो है वो 5 किलोमीटर की चाल से दौड़ता है और बी को 8 मीटर की शुरुआत देता है। शुरुआत देने का मतलब है कि उससे कहता है तुम 8 मीटर दूर जाके खड़े हो जाओ, उसके बावजूद भी 8 सेकंड से हरा देता है। 8 सेकंड से हरा देता है मतलब जब ए ने फिनिश करा होगा उसके 8 सेकंड बाद आपका बी आया होगा। तो ए द्वारा लिया गया, अगर हम समय ज्ञात कर लें इस प्रश्न में, ए द्वारा लिया गया समय क्या है, तो ए द्वारा जो आपका लिया गया समय है वो कितना है, जो लिया गया समय है अगर हम उसको निकालें, ए द्वारा लिया गया समय, ठीक है ना। अगर हम कोशिश करें ए द्वारा लिया गया समय निकाल दे तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी है 100 मीटर की और चाल है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा कर देते हैं, तो 5 यहाँ और नीचे 18 होगा तो ऊपर चला जाएगा। ये 25 चौको 100 हो गया। 72 सेकंड में ए ने रेस खत्म करी। अच्छा, बी कितने देर में पहुंचा है, तो बी द्वारा लिया गया समय क्या है, बी द्वारा लिया गया समय जो है 8 सेकंड लेट आता है, तो 72 में 8 जोड़ दीजिएगा, घटा मत दीजिएगा, क्योंकि पहले नहीं पहुंचता है बाद में पहुंचता है। तो 72 और 8 करेंगे तो ये 80 आ गया, ठीक है ना। 80 सेकंड आ गया यहाँ पर ये आपका, ठीक है। फिर आप बी ने कितनी दूरी तय करी, तो बी द्वारा जो दूरी है वो 100 मीटर के स्टार्टअप में 8 मीटर का उसको क्या मिला था, स्टार्टअप मिला था 100 मीटर की दूरी में, यानी 92 दूरी तय करी है। तो हम एक फॉर्मूला जानते हैं, चाल बराबर दूरी बटे समय, तो 92 बटे समय है आपका 80। अब ये मीटर पर सेकंड में है, इसको किलोमीटर पर आवर में बदल लीजिए, क्योंकि हमें किलोमीटर पर आवर में ये दे रखा था, ठीक है ना। इसमें भी हम किलोमीटर में बदलेंगे, तो इसको 18/5 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। अब इसको काट लीजिए जितना कट जाए। अब यहाँ से आप काटेंगे तो जितना भी कट जाए काट लीजिएगा। 6 से काटिए, 3 से काटिए, कितना पहले कटेगा ये, 2 से काटिए, 2 9 18, 2 से काटिए इसको 40, ठीक है। 2 से यहाँ काटेंगे तो ये आ जाएगा 46 दूनी 92, ठीक है। और ये काटेंगे 2 से तो आ जाएगा आपका 20, ठीक है ना। अगर आप देखेंगे तो ये 20 पंचे 100 हो गया, और 46 का 9 से गुणा कराइए, 9 छक्का 54, 4 हासिल लगा 5, ठीक है ना। 9 से 4 का गुणा करेंगे 36, 36 और 5 41, ठीक है ना। और 100 से इसमें जब हम डिवाइड कराएंगे तो यहाँ पर आपका 20 पंचे 100, तो यहाँ 100 से डिवाइड कराएंगे तो 4.14 किलोमीटर पर आवर इसकी क्या आ जाएगी, स्पीड आ जाएगी। देखा दोस्तों, आपने बहुत आराम से करा, हम लोगों ने आराम से देख लीजिए, सवाल कठिन नहीं। एक प्रश्न और ऐसा लेते हैं और आपको करके दिखाते हैं। देखिएगा दोस्तों, आपको समझ में आए इसलिए हमने एक और ऐसा प्रश्न लिया है। सवाल में फिर वही 1000 मीटर की दौड़ हुई, ए 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ता है और बी को 90 मीटर की शुरुआत देता है। उसमें 8 मीटर की थी, इसमें 90 मीटर की शुरुआत देता है, कहता है जा तो 90 मीटर आगे जाके खड़ा हो जाए। उसके बावजूद भी 8 सेकंड से हरा देता है, मतलब जितनी देर में ए पहुंचेगा उसके 8 सेकंड बाद बी पहुंचेगा। तो ए द्वारा लिया गया समय निकालेंगे। ए द्वारा लिया गया समय, समय मतलब वह समय जिसमें आपका ए पहुंचा होगा। तो इसकी स्पीड के लिए समय बराबर दूरी, दूरी है 1000 और चाल है 5, ये किलोमीटर प्रति घंटे में, इसको मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 कर लेंगे, आपका हो गया। 25 से काटेंगे, 25 को 100, यहाँ पर आ गया आपका 720 सेकंड, 18 चौको 72 होता है। अब एक्चुअली में ये है कि 720 में से हमें 8 जोड़ना पड़ेगा। क्यों जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि बी 8 सेकंड बाद पहुंचता है, तो बी द्वारा लिया गया समय जो है, बी द्वारा लिया गया समय जो है मेरे प्यारे बच्चों वो 8 सेकंड बाद आता है, यानी 720 प्लस 8 करेंगे तो 728 आ जाएगा। अब आप देखेंगे 728 सेकंड की में कितनी दूरी तय करी उसने, तो 1000 में आप 90 घटा दीजिए, तो बी जो है जो दूरी तय करता है, क्योंकि उसने कहा था जा करके तू 90 मीटर आगे दूरी पे खड़ा हो जा, तो वहाँ पे 1000 में से क्या घटाएंगे, 90 घटाएंगे, तो यहाँ पर कितना आएगा आपका 910, कितना आ जाएगा 910। तो हम जानते हैं चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, तो हमें बी की चाल निकालनी है। चाल बराबर दूरी, दूरी दे रखी है आपकी 910 और ये हो गया आपका समय, समय कितना है आपका 728। अब ये किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 इसमें क्या कर देंगे हम 18/5 कर देंगे। ये मीटर पर सेकंड में है, ये 18 कर लिया, ये 5 कर लिया। 5 से काटेंगे तो हम इसको काट लेंगे, 5 से काटेंगे तो 5 कम 5
4 आ गया, 5 8 40, 5 दूनी 10, ठीक है। अब इसको काटेंगे, 9 से कट रहा है, 7 2 9 नहीं कट रहा है। इसको काटेंगे 18 चौको 72 नहीं कट रहा है, 728 4, इसको 2 से काटिए पहले, 2 9 18, 2 से काटेंगे तो 2 चौको 2 3 6, 6 और 1 7, 1 आ गया, 2 6 12, 2 चौको 8, ठीक है ना। अभी 4 से कट रहा है, क्या काटिए जरा इसको, कटेगा 4 से, ये 2 से कट रहा है, 2 9 18, 2 1 कम 2, 2 से काटिए इसको, 2 3 2 1 कम 2, 2 9 18, ठीक है ना, 2 8 16, 2 8 16 और 2 दूनी 4, 182 आ गया, ठीक है ना। यानी ये डबल बार में कट जाएगा, ये इसके 2 टाइम में कट जाएगा। 9/2 बचा, 9/2 का मतलब हो गया 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है ना, 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा, ये बी की चाल आ जाएगी। देखिए बहुत आसानी से आ गया। चलिए दोस्तों अब पार्ट बदलते हैं और दिखाते हैं। दोस्तों हम लोग टाइप 5 पढ़ रहे हैं और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, एग्जाम में कई बार आ चुका है ये, ठीक है, इसको देखिएगा। क्वेश्चन है, कह रहा है 200 मीटर की दौड़ में ए ने बी को 31 मीटर से हराया है तथा उसी दौड़ में सी को 18 मीटर से हराया है। तो कह रहा है अगर 350 मीटर की दौड़ में ये दोनों भागे, कौन सी और बी, तो सी बी को कितने मीटर से हराएगा। ये प्रश्न है, बहुत बार आया एग्जाम में ऐसा प्रश्न। तो हम मान लेते हैं, अगर आप गौर से देखेंगे तो अगर हम 200 मीटर की दौड़ की बात करें तो ए बी सी का अगर हम रेशियो देखें दौड़ में दूरी का, तो जब ए 200 मीटर की दूरी पर होगा, पूरा 200 मीटर कंप्लीट करेगा और 31 मीटर से बी को हराया है, तो बी 200 में आप 31 घटा दीजिए तो 169 बचेगा। 169 मीटर पे जिस समय ए 200 पे होगा, बी 169 पे होगा, उसी समय सी कितने होगा, आप 200 में 18 घटा दीजिए तो आ जाएगा आपका 182, कितना होगा 182, बी सी होगा आपका 182। मतलब जब ए 200 पे होगा, बी उसी समय 169 पे होगा और सी 182 पे होगा, ठीक है ना। हमें मतलब है बी और सी से, हमें मतलब है बी और सी से, ठीक है ना। अगर मान लो कुल रेस 182 मीटर की होती, सपोज करो 182 मीटर की रेस में सी बी से कितना आगे होता, जब 182 मीटर की हम मान लेते हैं जो रेस है वो 182 मीटर की, क्योंकि ए का काम है ही नहीं यहाँ पे। तो 182 मीटर की दौड़ में अगर आप देखोगे तो बी सी को अगर हराने के लिए कितने मीटर के लिए यूज करता, कितने मीटर, जब 182 पे होता तब बी 169 चल रहा है, जो कि कितना कम है, जो कि आप देखेंगे तो आपका 182 में से आप घटाएंगे तो 9 2 9 3 12 और 13 मीटर से हरा देता, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो 13 मीटर है। अगर मैं फिर से बोल रहा हूँ 182 मीटर की दौड़ होती तो तब सी बी को 13 मीटर के हरा देता, लेकिन दौड़ कितने की हो रही है, 350 की। प्रश्न में पूछा गया 350 मीटर की दौड़ में ए बी को कितनी देर, सी बी को कितनी देर में हराएगा, तो ये है आपका क्वेश्चन। पूछा गया 350 है, बताया गया आपके बारे में 182 में, यूनिटरी मेथड जैसे लगाते हो 13 से करा लीजिए आप, ठीक है ना। अब आप करेंगे तो 13 से काटेंगे तो 13 का नाम 13 एकम 13, 13 चौको 13 पना 65, 52, 13 चौको 52, 14 आ गया। 7 से काटिए, 7 दूनी 14, 7 से काटिए 7 पना 35, 50, 2 से काटेंगे तो 25 मीटर आ जाएगा। मतलब जब ये 350 मीटर की दौड़ होगी तो 25 मीटर से सी बी को पछाड़ देगा, ठीक है ना। बहुत आसानी से आ गया दोस्तों। अब हम एक और प्रश्न लेते हैं ऐसा टाइप 5 में और आपको दिखाते हैं। दोस्तों हमने एक और प्रश्न ऐसा लिया जिसमें हमें बताना है कि एक 100 मीटर की दौड़ में ए बी को 10 मीटर से तथा सी को 13 मीटर से हराता है। ये बस सी स्लो चल रहा है, क्योंकि जितनी देर में बी 10 मीटर की दूरी पे है, ये 13 मीटर यानी सी स्लो है, इसीलिए लास्ट में उसने पूछा है कि 180 मीटर की दौड़ में बी सी को कितनी दूरी से हराएगा, ठीक है ना, मीटर दूरी से हराएगा। तो अगर हम ए बी सी में रेशियो देखें, 100 मीटर की दौड़ में खेल चल रहा है, जब ये 100 मीटर पे होगा लड़का, तब ए जब 100 पे होगा तो बी कितने पे होगा, 90 पे, और सी जो होगा 13 मीटर की दूरी पे, तो ये होगा आपका 87 पे, कितने पे, 87 पे। तो अब हम ए को भूल जाते हैं, ठीक है ना, और हम बात करते हैं बी और सी के बारे में। अगर हम मानते हैं रेस 90 मीटर की ही होती, 90 मीटर की रेस होती, तब ये सी को 3 मीटर से हरा देता, ठीक है ना। अगर 90 मीटर की होती, क्योंकि उस समय 87 पे था जब ये 90 पे था, और रेस 90 की होती, ज़्यादा वाली मान लिए। लेकिन रेस जो है 90 की नहीं, वो कह रहे 180 में कितनी होगी, जरा दोस्त बता दीजिए। तो 180 मीटर की रेस में कितनी दूरी पर आएगा, तो बताया, पूछा गया 180 के बारे में, बताया गया हमें 90 के बारे में, इंटू वैल्यू दे रखी 3, तो आप करेंगे तो 90 दूनी 180 और 3 दूनी 6 मीटर, यानी जब 180 मीटर की दौड़ होगी तो बी सी को 6 मीटर से हरा देगा। चलिए दोस्तों और प्रश्न लेते हैं और आपको करके दोस्तों है ये वही वैरायटी, बट एक लेवल अप कर दिया। बहुत प्यारा सवाल है। कह रहा है 100 मीटर की दौड़ में ए ने बी को 10 मीटर से हराया तथा बी ने सी को 10 मीटर से हराया, तो बताओ ए ने सी को कितने मीटर पर हराया। तो एक बार झलक में देखने को मिलता है कि ए ने बी को 10 मीटर से और बी ने सी को 10 मीटर से, तो ए ने सी को 20 मीटर से हराया और आपका आंसर हो गया, बस यहीं फंस गया। वो यही कहना चाहता है कि बस आप फंस जाओ,
क्योंकि जब A पूरी निश्चित एक दूरी पे होगा और B जब होगा तो ये तो बात तय है कि भाई जब B यहां पहुंचेगा तब C की तुलना दे रखी है कि C तब 10 मीटर दूरी पे होगा। जब B 10 मीटर दूरी पर होगा A से, A यहां फाइनल पे है तो B 10 मीटर की दूरी पे, तब C थोड़ी ना 10 मीटर की दूरी पे है। जब फाइनल पहुंच गया है B, तब उसके बाद उसकी C की दूरी दे रखी है उसकी 10 मीटर, क्योंकि वो स्पीड लगातार कॉन्स्टेंटली भाग रहा है। तो हर बार ये नहीं होगा कि 10-10 मीटर बाद दूरी पर A B की जो 10 है तो B की C की 10 है, ऐसा नहीं होगा। जब A B की दूरी 10 थी तब C किसी और पॉइंट पे होगा, जब B फिनिशिंग पे पहुंचे तब C 10 मीटर की दूरी पे था, ये था। तो सर करेंगे कैसे? करेंगे ऐसे, इसको ऐसे ना करके हम ऐसे करेंगे, A B C में थोड़ा सा रिलेशन बनाते हैं। A और B में रिलेशन दे रखा है कि जब A 100 मीटर की दूरी कवर कर रहा होगा तब B 90 मीटर की दूरी पे होगा, यानी इनका रेशियो निकलेगा 10:9। ये A और B का है। इसी प्रकार B और C में अगर हम देखेंगे, जब B 100 मीटर की दूरी पर होगा तब ये 90 पे होगा, तो इसका रेशियो भी 10:9 निकला। आपने कई बार रेशियो में मेरे संग पढ़ा होगा, कितने मैंने शॉर्ट्स पढ़ाए हैं उसमें आपने पढ़ा होगा, ये A है, ये B है, ये B है, ये C है। B को बराबर करने का तरीका कैसे बराबर करते हैं? ये 9 है, यहाँ 10 है, तो इस वाले समीकरण में 10 है और इस वाले में रेशियो में 9 से गुणा करा दीजिए। तो यहाँ 10 से कराएंगे तो A ये हो गया आपका 10 से 10 का कराएंगे 100 रेशियो। यहाँ देखिए 90 और यहाँ पर भी 9 से कराएंगे तो 90, तब B हो गया 90। और जब B 90 था तो C इस समय 9 का अगर हम गुणा कराएंगे 9 से तो हो जाएगा आपका 81। तब कितना हो जाएगा? 81। तो आप उस समय देखिएगा जब A 100 90 तब 81। अब इसी रेस में अब आपको एक रेशियो पैटर्न मिल गया है कि जब A 100 पे होगा तो B 90 पे 10 मीटर, ठीक है ना। और जब ये फिनिश होगी रेस और ये खत्म कर, जब ये 90 पे होगा तब 81 पे, मतलब जब A रेस को फिनिश करेगा तब C को कितने मीटर दूरी से हराएगा? इसमें डिफरेंस कर लीजिए तो 19 मीटर आपका आ जाएगा। 100 में से 81 घटाया, 19 मीटर में C को हराएगा। तो इसका आंसर कितना आएगा? 19 मीटर से हराएगा। देखा आपने जो 20 टिक कर रहे थे वो कैसे गलत हो गए? देखा दोस्तों, धोखा दे देता है। चलिए एक और प्रश्न करते हैं और आपको करके देखिएगा दोस्तों, सवाल वही है लेकिन थोड़ा और अच्छे से इसने बोला। एक 600 मीटर की दौड़ में A ने B को 60 मीटर से तथा एक दूसरी 500 मीटर की दौड़ हुई, उसमें B दौड़ा और C दौड़ा, B C को 50 मीटर से हराता है। तो कह रहा अगर 400 मीटर की दौड़ रखी जाए और A और C को बुलाया जाए तो बताओ A C को कितने मीटर से हराएगा? बहुत प्यारा क्वेश्चन है। तो रेस जो हुई है मेरे प्यारे बच्चों, A और B के संदर्भ में ये हुई है कि जब A 600 दौड़ता है तो B 60 कम दौड़ेगा, तब वो होगा 540 पे। तो अगर हम इसका रेशियो निकालें तो 6 से काटें तो 0 0 कट गया, 6 दामा 60 और 6 नहीं है 54, 10 रेशियो 9 आया। और जबकि अगर हम B और C के बारे में बात करें तो B और C दौड़ते हैं 500 मीटर, जब B पूरी कर लेता है तब वो 50 मीटर कम दौड़ता है, यानी 450 दौड़ेगा। और 0 से 0 काट दे, 5 धामा 50, 5 9 45। तब हम देखें तो यहाँ पर भी 10 9 10 हो गया, यानी ABC में अगर हम रिलेशन निकाले तो अभी हमने करके दिखाया था, ये 10 है 9 है, तो इसको बराबर करने के लिए इसमें 10 से और इसमें किससे गुणा करा देंगे? 9 से करा देंगे। तो A का हो गया 100, B दोनों तरफ हो गया आपका 90 और तब C हो गया आपका 81, ठीक है ना। तो अच्छा बताओ, जब 100 मीटर की रेस होती, सपोज करो 100 मीटर की रेस में A C को कितनी दूरी से हराता? तो आप कहेंगे सर 100 मीटर की रेस में A C को 17 मीटर से हराता, सॉरी 19 मीटर से, क्योंकि जब ये 100 दौड़ रहा है तब ये 81 दौड़ रहा है, 19 मीटर का फर्क है। लेकिन सवाल में उसने कहा 400 मीटर की दौड़ में ऐसा करके दिखाओ, तो 400 मीटर की दौड़ में कितनी दूरी से पूछा? 400 के बारे में गया है, बताया 100 के बारे में, इंटू वैल्यू कितनी दे रखी है? 19। 100 चौको कितना हो गया आपका? 400 और 19 चौको कितना हो गया? 76। कितने मीटर से हराएगा? 76 मीटर से हराएगा आपको, और ये आपका आंसर। तो दोस्तों ये वही टाइप है, बस इस बार अंकों का बोल दिया है कि एक 100 अंकों के खेल में A ने B को 25 अंकों से तथा C को 31 अंकों से हराया है। तो बताओ इसी खेल में B C को कितने अंकों से हराएगा? तो हम पूरा एक मेजरमेंट लेके चल लेते हैं ABC में कि जब A 100 अंक लाएगा तो B 25 अंक कम लाएगा, यानी 75 ला रहा होगा, और C आपका 31 कम ला रहा होगा, यानी 69 ला रहा होगा। मान लो अगर यही प्रतियोगिता पूरे 75 अंकों की होती तो 75 अंकों की प्रतियोगिता में B C को कितने अंकों से हराता? तो आप कहेंगे सर 6 अंकों से, क्योंकि 6 अंक होते 75 अंक का अगर गेम होता, ठीक है ना। लेकिन गेम तो पूरा 100 अंकों का है, तो 100 अंकों में कितना होगा? तो पूछा गया 100 के बारे में, बताया गया 75 के बारे में, इंटू वैल्यू कर दीजिए, वैल्यू है 6। तो 25 है 75, 25 चौको 100, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, कितने अंक से हराता? 8 अंकों से हरा देता BC को। ये आपका आंसर हो गया। चलिए दोस्तों एक और प्रश्न लेते हैं और आपको करके दिखाते हैं। दोस्तों सेम है, बस थोड़ा सा कहने का तरीका अलग है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी, क्योंकि कई बार एग्जाम में आया है। इसको भी आप इंपॉर्टेंट बना के नोट करिएगा, मेरे संग नोट बनाते चलिएगा,
जितने पैटर्न पढ़ा उसको पढ़ लीजिएगा, कभी भी सवाल इससे बाहर नहीं जाएगा रेस का। एक 60 अंकों की खेल हुआ जिसमें ए ने बी को 12 अंकों से हराया, तथा एक दूसरा गेम था 90 अंकों वाला, उसमें ए ने सी को 10 अंकों से हरा दिया। तो कह रहा 70 अंक का खेल हुआ, तो सेम क्षमता से खेलेंगे, ये छुपा होता है, समझना होगा सी बी को कितने अंकों से हरा देगा। तो पहले ए और बी में रिलेशन बना लेते हैं। आपका ए ने 60 अंकों की प्रयोगिता में जब हुई 60 की तो 12 अंक से हारा, यानी जब वो ए 60 लाया होगा तब बी 48 लाया होगा। अगर इनकम रेशियो लगा ले तो 12 पंजे 60 और 12 चौको 48। बी और सी में क्या होगा आपका, बी और सी में 70 अंक का गेम था, 90 अंक का था। जब बी आपका ए और सी के बारे में बात हो रही है, यहाँ देखिएगा गौर से, ए और सी के बारे में फिर बात हो रही है, तो ए और सी लिखिए। तो 90 अंक की जब होगा तो 10 कम लाया तभी 80 लाएगा, क्योंकि 10 कम लाया है, तो 90 में से 10 गया तो 9 और 8 हो गया। अब आप बराबर करना है, आपको ये बात याद रखना, हमें बराबर करना है। यहाँ ए है, यहाँ पर भी ए है, यहाँ ए को 5 कह रहे हैं, ए को 9 कह रहे हैं, यहाँ 9 से गुणा करा दीजिए और यहाँ पर 5 से गुणा करा दीजिए, तब ए आपका हो जाएगा 45। बी देखिएगा, बी जो हो जाएगा आपका 9 चौको 36, और सी ये लास्ट वाला क्योंकि ये ए है, 45 हो चुका है, 8 पंच 40, ठीक है ना। अब देखिएगा अगर 45 अंकों का गेम होता, यहाँ सी और बी में कंपैरिजन करनी है तो ए की को तो जरूरत है नहीं। अगर मान लीजिए 40 अंकों का गेम होता, देखिएगा सी अच्छा खेल रहा है, 40 अंकों का गेम होता तो सी बी को 4 अंकों से हरा देता, लेकिन उसने तो कहा है 70 अंक के गेम में, बताओ तो 70 अंक के गेम में कितने अंकों से हराएगा, ये अंक है, ठीक है ना। तो 70 के बारे में पूछा गया है, 40 के बारे में बताया गया है, इनटू वैल्यू इसकी दे रखी है 4, ये 4 से 4 कट गया, 7 अंकों से हराएगा। देखा दोस्तों कितनी आसानी से आ गया। दोस्तों ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो भी आप नहीं देखेंगे इसको, देखिएगा बहुत मेहनत लगती है, बहुत प्यार दीजिए। और ये रेस के टाइप जो है मेंस तक के लेवल में भी सवाल फंसेगा नहीं आपका, किसी भी एग्ज़ाम में हो गया, और आते हैं रेलवे में भी आते हैं, एसएससी में भी आते हैं। तो दोस्तों इस टॉपिक को ढेर सारा शेयर करिए, प्यार करिए, अपना ध्यान रखिए, आप दूसरों का भला करिए, भगवान आपका भला करेगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।